हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो हम इससे पहले हमारे चैनल पे जिन पियाजे से संबंधित पूरा सिद्धांत इनका पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से लेकर हमेशा एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर का ये होता ही होता है। तो यहाँ से हम 15 क्वेश्चन निकाल कर, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में, और इस वीडियो का अगर आप इन क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है बी। आप सभी को पता होगा, पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक अवस्था होती हैं या संवेदीगामक अवस्था की कितनी एज होती है? ठीक है, तो आप सभी को पता है संवेदीगामक अवस्था जो है पियाजे की प्रथम अवस्था है 4 में से, और उसकी आयु होती है जन्म से 2 वर्ष तक। यानी जन्म से 2 वर्ष तक बालक संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कौन सा है? इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। कई बार सीटेट और रीट, यूपीटेट इत्यादि में देखे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 से 11 वर्ष की उम्र को पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा बी, विद्यालय एवं कक्षा में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 से 18 वर्ष। ये पियाजे के द्वारा बताई गई चौथी अवस्था है, चौथी व अंतिम। प्रश्न संख्या 7, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव चिंतन। जब बच्चा सजीव चिंतन करता है तब वो हर एक चीज़ को, जो भी देख रहा है, वो सबको सजीव मानता है। ठीक है, इसे ही सजीव चिंतन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी अवस्था थी? पहली संवेदीगामक, जिसकी उम्र है जन्म से 2 वर्ष की। यानी कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किस चीज़ द्वारा सीखता है? ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रियों द्वारा सीखता है। ठीक है, ना तो बच्चा बोल सकता है, ना ठीक से किसी की बात को समझ सकता है। तो वो इंद्रियों से ज़्यादा सीखता है। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक वो किसी भी चीज़ को छू कर देखता है, और जैसे स्पर्श करता है और सूंघता है, उसे स्वाद लेकर देखता है। इस प्रकार से सीखता है बच्चा इंद्रियों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 9, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता करने लगता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखकर उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु स्थायित्व। जिन पियाजे ने इस गुण को वस्तु स्थायित्व का नाम दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11,
पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्कीमा। पियाजे ने स्कीमा वर्ड का जो है प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने में। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? यानी पियाजे ने अपने सिद्धांत में किसका अवलोकन किया है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं एग्जाम में। ऑप्शन है कुत्ता, बी बिल्ली, सी अपना बालक या डी चिंपांजी। तो आपको पता होगा पियाजे ने अपने बालक के ऊपर स्टडी की थी जिससे ये सिद्धांत दिया था बाल विकास का। लेकिन यहाँ पर और भी मैं आपको बताता हूँ। कुत्ते पर प्रयोग आपको पता होगा पावलोव ने किया था, बिल्ली पर थार्नडाइक ने किया था और चिंपांजी पर प्रयोग गेस्टोल्टवादियों ने किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इनके क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों की संपूर्ण विकास की अवस्था है? याद रखिएगा, संप्रत्ययों का पूर्ण विकास पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों की संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है संप्रत्ययों का पूर्ण विकास। तो संप्रत्ययों का पूर्ण विकास किस स्टेज में हो जाता है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक पियाजे के अनुसार संप्रत्ययों का पूर्ण विकास हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हाथ आँख संबंध। देखिए दोस्तों, पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें से पहली स्टेज के अंदर 6 स्टेज और हैं छोटी छोटी। तो उनमें से एक है 4 से 8 माह वाली, जिसमें बच्चा अपने हाथ को अपनी आँख तक ले जाने का संबंध स्थापित करता है। ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया? इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको लगाना है जीन पियाजे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।